सबसे पहले बात अग्निपथ की उस आग की जो भारत बंद तक पहुंच गई, जिसका असर आज पूरे देश में देखने को मिला। सबसे ज्यादा चोट हमेशा की तरह रेलवे पर हुई, जहां 500 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। लेकिन सवाल बड़ा है कि भारत बंद के बाद अग्निपथ की यह आग बुझेगी या शहरों के अग्निकुंड बनने तक जारी रहेगी, क्योंकि न सरकार प्रदर्शनकारियों को समझा पा रही है और न ही प्रदर्शनकारी पीछे हटने को तैयार है। प्रदर्शनकारियों का भारत बंद, क्या समस्या का होगा अंत? 400 रुपया है मेरे पास, लेकिन 400 रुपया से हम जा नहीं सकते। बस का भाड़ा है 800 रुपया, हम 2 परिवार हैं। अग्निपथ का विरोध कब थमेगा गतिरोध? ट्रेन तो सारी कैंसिल हुए जा रही है, एग्जाम है, बसें चल नहीं रही हैं अच्छे से। बंद की मार से त्राहिमाम, सड़कों पर लगा लंबा जाम। जिस दिन से अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ है, उसी दिन से सड़कों पर गदर मचा है। सरकार अग्निपथ से अग्निवीर बनाने चली थी, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने शहरों को अग्निकुंड बना दिया और इससे भी मन नहीं भरा तो भारत बंद का ऐलान कर दिया, जिसके समर्थन में विपक्ष भी कूद पड़ा। बंद की मार से समूचा रेलवे बुरी तरह करा उठा। 539 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जिससे सफर कर रहे हजारों यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गईं। दरअसल जब से अग्निपथ स्कीम के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुआ है, सबसे ज्यादा नुकसान रेलवे का ही हुआ है। अकेले बिहार में ही अब तक 700 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हो चुका है। अग्निपथ योजना को लेकर के सड़कों पर संग्राम छिड़ा हुआ है। वहीं अगर बात करें तो पूरे उत्तर भारत में रेलवे व्यवस्था भी पूरी तरीके से ठप हो गई है। अगर बात करें तो 181 मेल ट्रेनों को रद्द किया गया है, तो वहीं 348 पैसेंजर ट्रेनों को रद्द किया गया है। ट्रेनों के रद्द होने के बाद मुसाफिर पूरी तरीके से परेशान है। रेलवे स्टेशन पर लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं अपनी रेल आने का, लेकिन ट्रेन रद्द होने की वजह से उनकी यात्रा कहीं ना कहीं रद्द हो जा रही है। देश की राजधानी दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस के नजदीक शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री गंगानगर जा रही ट्रेन को रोक दिया, जिससे न सिर्फ रेलवे स्टेशन बल्कि पूरे कनॉट प्लेस पर जाम लग गया, जो धीरे धीरे पूरे दिल्ली एनसीआर में फैल गया। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर के संग्राम छिड़ा हुआ है। दिल्ली के शिवाजी ब्रिज रेलवे स्टेशन पर भी ये दृश्य देख सकते हैं। यहाँ पे तमाम सारे लोग ट्रेन को रुकवाने के लिए आए थे, अब इनको हिरासत में लेकर के यहाँ से जाया जा रहा है। तमाम सारे जो युवा हैं यहाँ पर पहुंचे थे ट्रेन को रुकवाने के लिए, चूंकि जिस तरीके से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, उसके बाद तमाम सारे जो युवा हैं देश भर के कई रेलवे स्टेशनों पर ट्रेन रोकने का काम कर रहे हैं। गोरखपुर में बंद को देखते हुए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। इसके बाद भी पूर्वोत्तर से जाने वाली 32 ट्रेनों को निरस्त करना पड़ा। हर तरह से सारे अधिकारी कर्मचारी बिल्कुल संवेदनशील है और कहीं कोई घटना घटित नहीं होने पाएगी, कोई शक शुबा की बात नहीं। सर पैदल गश्त भी किया जाए? हाँ, पैदल गश्त भी किया गया है। आईजी आरपीएफ साहब भी आए थे, उनके साथ मिल करके पैदल गश्त की गई। इसी तरह वाराणसी में 25 ट्रेनें रद्द करनी पड़ी, जिसमें स्वतंत्रता सेनानी, मालदा टाउन, बुद्ध पूर्णिमा, सद्भावना एक्सप्रेस, मेमो स्पेशल, दून एक्सप्रेस, कुंभ एक्सप्रेस, इंटरसिटी लिच्छवी, कोटा पटना, फरक्का एक्सप्रेस, श्रमजीवी, हरिहर एक्सप्रेस और पंजाब मेल जैसी ट्रेनें शामिल थीं। आज भारत बंद का आह्वान है और इसे लेकर पूरे वाराणसी शहर में अगर बात करें तो सुरक्षा का कड़ा घेरा है। चाहे वो शहर का एंट्री पॉइंट हो या शहर के चौराहे हो या फिर सड़क हो, हर ओर आपको सुरक्षा कर्मी तैनात दिखाई देंगे। यहाँ पर आज बस आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, चारों तरफ आपको सन्नाटा दिखाई दे रहा है और जो आम यात्री जो बस यात्रा करने वाले हैं वो लोग हैं। पिछली हिंसा और विरोध को देखते हुए प्रशासन एकदम अलर्ट मोड पर था। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा जीआरपी, आरपीएफ और सिविल पुलिस ने संभाल रखी थी। अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर जिस तरीके से आक्रोशित युवाओं ने
भारत बंद बुलाया है और जिसका राजनीतिक दलों ने समर्थन किया है, उसके मद्देनज़र पूरी तरह से कहा जाए आगरा रेल मंडल के तमाम जो रेलवे स्टेशन है उसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। एसपी जीआरपी मोहम्मद मुश्ताक से लेकर जो आरपीएफ कमांडेंट हैं और उनके नेतृत्व में तमाम जो कहा जाए जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, जीआरपी है, वो लगातार जो कहा जाए रेलवे स्टेशन पर लगातार उनका मूवमेंट बना हुआ है। रेलवे के बाद बंद का सबसे ज्यादा असर टोल प्लाजा और फ्लाईओवर पर दिखा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर आंदोलनकारियों की चेतावनी के बाद सुरक्षा का चक्रव्यूह रच दिया गया है। पुलिस, पीएसी और क्यूआरटी की हर हलचल पर पैनी नजर है। आप तस्वीरें मेरठ के काशी टोल प्लाजा की देख रहे हैं कि जहां पर पुलिस पूरी मुस्तैदी से यहां डेरा डाले हुए हैं। महिला पुलिसकर्मियों की भी बाकायदा यहां पर ड्यूटी लगाई गई है और कोई भी आंदोलनकारी यदि यहां आता है तो आसपास के जो चौकियां और नाके हैं वहां पर भी पुलिस को पूरी तरीके से तैनात कर दिया गया है। भारत बंद के दौरान कोई हिंसा या आगजनी की खबर तो नहीं आई, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अग्निपथ का विरोध कब खत्म होगा, क्योंकि विरोध की आग अब भारत बंद तक पहुंच गई है। न सरकार प्रदर्शनकारियों को समझा पा रही है, न प्रदर्शनकारी अपनी मांग को ठीक से रख पा रहे हैं और इन सब के बीच सबसे बड़ा नुकसान आम जनता का हो रहा है, क्योंकि कहीं कोई रेलवे स्टेशन पर फंसा है तो कहीं कोई जाम में। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।